Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. भागवत प्रेमी भक्तों का स्वागत है और सबके चरणों में दंडवत। और आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जो भी शास्त्रों में लिखा है, भागवतम में लिखा है, जैसे लिखा है वो वैसे के वैसे ही जैसे हमारे परंपरा में आया है, गुरुओं से सुना है, जो आचार्यों से सुना है, वो उसी तरह से प्रस्तुत करने के लिए आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इसमें कोई त्रुटि ना हो जाए। इसके लिए सबका आशीर्वाद चाहिए। और फिर हम लोग अभी आज के प्रथम स्कंद का जो 13वां अध्याय है उसमें श्लोका नंबर 42 है वो पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग वंदना, गुरु वंदना और भागवतम के लिए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति की नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपकान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग प्रथम स्कंद का अध्याय 13 श्लोका नंबर 42 पढ़ेंगे। तो श्लोका पढ़ेंगे। यथा गावो नसी प्रोतास, यथा गावो नसी प्रोता न्यान्त्या यां बद्ध चादमाभि न्यान्त्यायां बद्ध चादमाभि वाक्तन्त्यां नामार्भिर्बद्धा वाक्तन्त्यां नामार्भिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितु वहन्ति बलिम् ईशितु। हरे कृष्णा। तात्पर्य तथा अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार बैल
एक लंबी रस्सी से नाक से नथी होकर बद्ध रहता है, उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंधकर परमेश्वर की आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध है। हरे कृष्णा। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? अगर कुछ बीच में भी आवाज अगर ठीक से नहीं आ रही है तो आप बोल सकते हो। हरे कृष्णा। यस मैम। तो जैसे कि हमने कल देखा था कि किस तरह नारद जी समझा रहे थे युधिष्ठिर महाराज जो अपने ताया ताई और चाचा विदुर को ढूंढ रहे थे। उनके ताया जी धृतराष्ट्र जी, ताई गांधारी जी और चाचा विदुर जी, इन तीनों को ढूंढ रहे थे और तभी नारद जी आते हैं। तो वो भी हमने देखा था कि किस तरह भगवान अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। जब भी मुश्किल में पड़ जाते हैं तो भगवान अगर स्वयं भी ना आए तो किसी न किसी माध्यम से और कोई ना कोई आके भक्त की हमेशा रक्षा करता है और उन्हें किस तरह से सहाय करते हैं वो देखा था। फिर किस तरह नारद जी आते हैं और उन्हें पता था कि अगर मैं उन्हें इसे डायरेक्टली बता दूंगा कि ये सब कुछ छोड़ के उन्होंने सब संन्यास छोड़ के वन में संन्यास ले लिया, वर्णाश्रम धर्म ले लिया और वो जंगल की तरफ ले चले गए, ऐसे कह देते तो उन्हें बहुत बुरा लगता। इसलिए पहले नारद जी ने एक्चुअली हमने देखा था कि जब गुरु और जो देव ऋषि जैसे होते हैं उन्हें उनके साथ ऐसी कुछ बातें नहीं करनी चाहिए। उनसे हमेशा भक्ति मार्ग में कैसे आगे चलना है वो सब पूछना चाहिए। लेकिन भक्त भी जब दुखी होता है तो वो ये सब नहीं जानता है। वो जैसे ही नारद जी आए तो उन्होंने उनसे वही उनका सत्कार किया, आदर किया और उनसे वही प्रश्न पूछा कि क्या आपने मेरे ताऊ जी, ताया जी और चाचा जी को देखा? लेकिन वो तो ऋषि है, उन्होंने समझ लिया कि इनके लिए क्या सही है और कैसे बताना चाहिए। जैसे कि हम लोग अगर किसी के डेथ हो जाती है और जैसे कि कोई गर्भवती स्त्री है और उनके घर में डेथ हो जाती है या किसी की माता बहुत कमजोर है या कुछ हो जाता है तो किसी उन्हें अचानक से नहीं बताते हैं, धीरे धीरे करके या कुछ। तो उसी तरह ये युधिष्ठिर महाराज है वो शोक में है और पहले उनका वो कैसे शोक कैसे समाना है और उन्हें फिर इसलिए नारद जी है उन्हें सब शास्त्र की बातें बताते हैं कि जो भी संयोग और वियोग जो है वो भगवान के आदेशानुसार होता है। हम जब सब कोई मिलते हैं और बिछड़ते हैं वो पहले से तय रहता है कि हम इतने काल तक मिलने वाले हैं, उसके बाद हम बिछड़ने वाले। वो सदा के लिए वो स्थिति नहीं रहते। उसी तरह का आज भी है, आज के श्लोका में है वो अधिक गूढ़ता से बताया गया है आज के श्लोका में। तो आज के श्लोका में ऐसे है अनुवाद में, जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नथी होकर बद्ध रहता है, उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदर्श से बनकर परमेश्वर के आदर्श का पालन करने के लिए बद्ध रहते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि बैल कितना शक्तिशाली होता है और उसे अगर काबू में करना है तो उसके नाक में रस्सी डाली जाती है और फिर उसके ऊपर उसके वो हमेशा रहती है, उसके नाक में जो रस्सी रहती है वो निकाली नहीं जाती, वो हमेशा रहती है उसके। और फिर उससे बड़ी रस्सी रहती है, उससे उसे काबू में किया जाता है। राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है। बैल को, घोड़े को भी ऐसे ही करते हैं, नाक में रस्सी रहती है। घोड़ा तो सबने देखा होता है। बैल का अगर नहीं पता है तो घोड़ा तो हम लोग सब देखते हैं, शादियों में भी घोड़े के ऊपर बैठते हैं तो घोड़े दूल्हा तो घोड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे तो पता भी नहीं रहता है कि, लेकिन जो घोड़े वाला है वो हमेशा घोड़े के मुंह की तरफ रहता है, उसमें नाक में जो रस्सी होती है उसे अपने हाथ से थमा कर वो कंट्रोल करता रहता है।
आपको समझ में आए, इसलिए वो घोड़े का उदाहरण दे दिया। इसमें बैल का उदाहरण दिया था। तो इस तरह जो छोटी रस्सी है उससे कंट्रोल में आता है, क्योंकि वो नाक में रहते हैं, क्योंकि उनमें बहुत शक्ति होती है। बैल होता है तो वो ऐसे कंट्रोल में नहीं आएगा। फिर उसके ऊपर वो बड़ी रस्सी होती है, तो उससे कंट्रोल में आते हैं। तो हमारे नाक में भी, सब्जियों के इसमें भी ऐसी एक वेदों की रस्सी है। वेदों के आदेशानुसार हम सब काम करते हैं, और भगवान ने कुछ नियम दिए हैं। वो फिर चाहे कोई भी हो, पशु हो, पक्षी हो, हर एक के लिए नियम दिए हैं। उस नियम के अनुसार ही हम काम करते हैं। फिर कोई अगर बोलेगा कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं इस नियम का पालन नहीं करता, तो ऐसे नहीं। हर एक को वो नियम पालन करने पड़ते हैं। हम लोग सभी एक नियम का तो पालन करते ही है, जो सबको पता है। पशु हो, पक्षी हो, सब भगवान ने इतने जो सार्वभौम प्रभु बोलते हैं कि भगवान ने हमारे लिए 2 बल्ब छोड़े हैं, सूरज और चंद्र, जिनका कभी वो बिल नहीं, हमें बिल पे नहीं करना पड़ता है। जैसे ही सूर्य उदय होता है, हम लोग उठ जाते हैं, और सूर्यास्त हो जाता है तो हम लोग सो जाते हैं, रात्रि में सो जाते हैं। और तो वो नियम तो हम लोग सब पालन करते हैं, दिन और रात्रि का। वैसे ही और बहुत सारे नियम हैं जो छोटी रस्सी की तरह होते हैं। वो हर एक को पालन करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, किसी भी देश का हो, और कोई भी हो, पशु हो, पक्षी हो, सबको वो नियम पालन करने पड़ते हैं, ऐसे बोला गया है। और सबके लिए अपने अपने जाति अनुसार वो सब नियम, वर्णानुसार, जो भी गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, जो भी उनके लिए अलग अलग नियम होते हैं, और सबको वो नियम का पालन करना पड़ता है। प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलते हैं कि हर एक के लिए नियम रहता है, और वो सब वेदों से ही, जो नियम भी होते हैं वो वेदों से ही आते हैं। और उनका अगर जो भी पालन नहीं करता है, और वो नियम में थोड़ा सा भी फेर बदल कर देता है, तो उसके लिए उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, उसे सजा मिलती है। तो इसलिए वेदों का जो भी है वो जैसा है वैसे ही रखना चाहिए, उसमें कोई भी फेर बदल नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारी भगवत गीता भी है, वो यथा रूप, जिस तरह भगवान ने बोली है उसी तरह से भगवत गीता है, उसमें कोई भी बदल नहीं है। इसलिए अनेकानेक भगवत गीता है, लेकिन उनमें और हमारे भगवत गीता में कितना अंतर है। और हमें प्रभुपाद जी ऐसे बोलते हैं कि जो है वैसे के वैसे है। और हम लोग भी हमेशा बोलते हैं कि जो शास्त्रों में लिखा है वो वैसा ही, जो हमने हमारे वरिष्ठ आचार्य से सुना है, जो लिखा है, जो समझा है, वो वैसे के वैसे ही हमें आगे देना है। अगर हम लोग उसमें से थोड़ा सा भी कुछ गलत बोलते हैं, और आगे वाला वो सुन के उसका गलत उपयोग वैसे ही आचरण करता है, तो उससे वो गलती हो जाती है, उसका पाप हमें भी लगता है, तो उसका दंड हमें भी मिलेगा। इसलिए जो वेदों में है वो उसी तरह से अगर पालन कर जाए, तो मनुष्य कहाँ भी हो वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है। ऐसे यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं। फिर सब लोग बोलते हैं कि जो भक्त होते हैं वही सब इस सब नियम का और जो भी नियम है, वेद है, इनका सब पालन करते हैं। अभक्त है वो तो कुछ भी नहीं करते, तो उन्हें क्या ये सब पाप नहीं लगेगा, उन्हें कुछ दंड नहीं मिलेगा, तो ऐसे नहीं है। सबका लेखा जोखा रहता है भगवान के पास, 1 मिनट का भी ये नहीं रहता है। हम लोग अगर बोल दे कि यहाँ पर जो हम लोग पृथ्वी पर आए हैं, तो ये किस लिए आए हैं? हमारी गलती से ये आए हुए, और ये किस लिए है? ये सजा के दौर पे हम लोग हैं। और इसमें भी हम लोग यहाँ पर जो नियम रहते हैं उसका भी हम लोग अगर उल्लंघन करते हैं, उसका
भी पालन नहीं करते हैं और कोई कोई कितने भी अपराध करते हैं और उससे बच जाते हैं। चाहे फिर किसी भी अच्छा सा वकील करो या किसी को घूस दो, इस सब माध्यम से बच जाते हैं और उन्हें लगता है कि हम बच गए, लेकिन ऐसे नहीं होता है। यहाँ पर तो क्या होता है कि तुरंत पुलिस आकर पकड़ लेती है, फिर अपराधी को दंड सुनाया जाता है, लेकिन भगवान के नियम में ऐसा नहीं होता है। भगवान तुरंत आके उनका हाथ नहीं पकड़ेंगे कि आप ऐसे मत करो, आपने ऐसे किया इसलिए तुरंत आपको सजा नहीं, आपको वो सजा मिलेगी एक टाइम आने के बाद, चाहे इस जन्म में या फिर उसके अगले जन्म में। जैसे कि हमने धृतराष्ट्र के साथ का हुआ देखा था। उन्हें 51 जन्म के पहले उन्होंने, जब वो शिकारी थे तो वो बच्चों को मारा था और उसकी सजा उन्हें वो 51 जन्म के बाद मिली, उनके 100 पुत्र हो गए। और फिर तो भगवान का नियम ऐसे होता है कि हम हमें लगता है कि अगर हमने तो ये किया है तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसे नहीं। जो भी हम करते हैं उसकी सजा मिलती है, लेकिन हमें पता नहीं होता है, फिर वो आगे जाके मिलती है। और हम लोग देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए पृथ्वी के ऊपर, कि हमें भगवान जैसे बनना था। हमारा जो स्वभाव है, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास, तो हमारा जो स्वभाव है हमेशा भगवान की सेवा करो। लेकिन हमें क्या लगा कि हमें भी भगवान जैसा बनना है, हमारा भी कोई सेवा करे, ये सब करने के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए। तो भगवान ने हमारे लिए ये पृथ्वी नामक जो है घर बनाया है, और उसमें सबकी व्यवस्था भगवान ने ही कर दी। जैसे छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए घर बनाते हैं, और हम लोग से सब सामान भी हम लोग ही देते हैं, उसके लिए बर्तन, उसके लिए खाना, सब हम लोग ये करते हैं, और हम लोग सिर्फ दूर से देखते रहते हैं। उसी तरह भगवान ने हमें ये घर दिया है, और उसमें फिर हम लोग देखते हैं कि इसे मेरी कब याद आएगी। तो यही नियम भगवान का भी होता है। यहाँ पर हमें भेजते हैं और सब कुछ हमें देते हैं, और फिर भगवान उसके लिए व्यवस्था भी करते हैं कि हमें अन्न मिले, हवा मिले, पानी मिले, हर एक चीज की परिपूर्ण व्यवस्था करके रखे। हर एक जीव के लिए, चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक, हर एक जीव के लिए स्वयं भगवान ही सब व्यवस्था करते हैं, और देखते रहते हैं कि कब उसे मेरी याद आए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो बना के दिया है घर, हम लोग उसी में फंसते रहते हैं, और हम लोग बजाय हमारा जो असली धर्म क्या है, भगवान के पास जाना, यहाँ पर है कि हमारा जो शरीर मेरा है उससे हमें भगवान की आराधना करके भगवान के पास जाना। लेकिन हम लोग को जो वो बना के दिया है घर, हम लोग उसी में फंस जाते हैं। और जब भी हम लोग भगवान से या किसी देवी देवता से कुछ मांगते हैं, तो बजाय हम लोग जो मांगना है भक्ति, वो मांगने के बजाय हम लोग इस जेल में कैसी सुख सुविधा है मिले, वही मांगते हैं कि भगवान मुझे अच्छी सुंदर पत्नी दे दो, भगवान मुझे बेटा दे दो, भगवान मुझे बहुत बड़ी गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, बस वही सब मांगना है। और फिर ये सब जब मिलता है तो हम लोग भगवान को भूल जाते हैं, और जो भगवान हमारा जो स्वरूप है, भगवान की सेवा करना, वो छोड़ के हम लोग जो हमने भगवान से मांगा है उन्हीं की सेवा करते रहते हैं। अगर हमें बड़ी गाड़ी मिली तो हम लोग वो गाड़ी के पीछे, अरे इसे कुछ हो ना जाए, उसे कैसे संभालो, उसे मेंटेनेंस कैसे रखो, उसके ऊपर। हमें बीवी मिली तो फिर बीवी और बच्चों की सेवा करने के लिए, ऐसे हर जीव उसी में फंसता जाता है। और हमें जो मांगना चाहिए वो हम लोग नहीं मांगते, बजाय दूसरा मांग के हम लोग माया में और फंसते जाते हैं। और जैसे 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 अभी तो हम लोग को महाप्रभु जी भी आए और उन्होंने भी बताया कि कलयुग में कितना सरल है भक्ति करना। जैसे त्रेता युग, द्वापर युग,
उसमें बहुत सतयुग में भी बहुत कठिन था भगवान को प्राप्त करना, लेकिन कलयुग में तो बहुत आसानी से हम लोग हरि नाम संकीर्तन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वो न करके हम लोग इसी माया में फंस जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम लोग कब से भगवान से बिछड़े हुए। हम लोग सतयुग में भी थे, हम लोग त्रेता में थे, फिर द्वापर में भी है, और हम लोग अभी कलयुग में भी है। तो हमें अभी तो सुधरना चाहिए। और ये जो कलयुग के अभी 10,000 वर्ष जो है वो बहुत ही अच्छे युग है। गोल्डन युग में हम लोग है। यहाँ पर तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से हरि नाम संकीर्तन करके भगवान के धाम जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद का वाला जो समय है वो बहुत ही खराब आने वाला है। वृंदावन में जो प्रभुपाद का समाधि स्थल है उसके ऊपर भी बहुत से ऐसी झांकियां बनाई है जो कलयुग के अंत में आने वाली है। फिर ऐसे ऐसे वहां पर तभी तो पेड़ भी नहीं रहेंगे। कलयुग में जो आगे आगे समय आने वाला है, इंसान कैसे कैसे हो गए, वो सब भागवतम में आगे भी आएगा। और ऐसे बहुत सारे है कि आगे आने वाला समय इतना खराब है। और जबकि हमें ये अभी इतना अच्छा समय मिला, तो हम यहाँ पर हरि नाम करके क्यों ना जाए, बजाय कि हम लोग इस माया में फंसते जाए। तो हमें यही करना है, जैसे नारद मुनि जी समझा रहे कि हम लोग इस शरीर के माध्यम से हम लोग भगवत धाम की कैसे प्राप्ति कर सकते। ये क्यों बता रहे, क्योंकि वो भी युधिष्ठिर महाराज तो भक्त थे, लेकिन हमारे लिए और ये जो कर रहे हैं धृतराष्ट्र और गांधारी जो करने गए हैं वो कितना सही है। पहले वो सब युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि जी अच्छे से समझाते हैं कि ये सब करने से ऐसा होता है, फिर ये सब, तो इसलिए ये सब आया है। और यहाँ पर जब हम लोग आते हैं ये सजा पाने के लिए पृथ्वी के ऊपर, तो ये यहाँ पर अगर हम लोग वेदों के अनुसार जो भी काम करते हैं और जो भी नियम होते हैं उसके अनुसार अगर हम लोग रहते हैं, तो हमारा सब जो अपराध है, जो हम लोग ने इतने जन्म से जो पाप किए हैं वो कम होता है। जिस तरह जेल में अगर कोई कैदी है रखा हुआ, और वो अगर अच्छे से उसका बर्ताव है, वो अच्छे से रहता है, जैसे जेल में रहता है, तो जेल में कुछ काम होता है वो करता है, और जैसे जैसे उनकी आज्ञा होती है नियमानुसार रहता है, तो उसकी सजा कम होती है और कभी कभी उसे जल्दी छोड़ भी दिया जाता है। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो हमें क्या करना है, अपने कर्तव्य भी करने हैं, साथ साथ हरि भक्ति भी करनी है, और उसकी माध्यम से हमें वो भक्ति आगे आगे बढ़ाते हुए हमें भगवत धाम जाना है। अगर हम लोग ये काम कर देते हैं, तो हमें पता है कि हम एक जन्म में तुरंत हर एक की भक्ति उस लेवल की नहीं होती है। भक्ति हर जन्म में हम लोग करते 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 फिर आगे बढ़ती है। तो इसीलिए हमें भक्ति करनी चाहिए। तो अगर हम लोग बहुत अच्छे से भक्ति करें, तो जिस तरह वो कैदी की सजा कम हो जाती है और उसे कभी कभी छोड़ भी दिया जाता है, वैसे अगर हम लोग अच्छे से भक्ति करें तो हमें तुरंत भगवत धाम जाने का भी मार्ग मिल सकता है। और हमारे जो राज्य के कानून है भारत के, वो भी कुछ मनु संहिता से लिए हुए हैं, लेकिन वो पूर्ण तरह वैसे नहीं है। या जिस तरह मनु संहिता में जिस तरह से थे कि कानून बनाए हुए थे कि, तो वो तोड़ मोड़ के लिए है, तो इसलिए थोड़े बहुत उसमें से आते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है। और यहाँ पर क्या होता है कि जब भी जो कानून है वो पहले तो मनु संहिता में पैसे लिए थे, लेकिन फिर भी जैसे जैसे अपनी व्यवस्था के अनुसार उसे तोड़ मोड़ कर बनाया गया। अभी जैसे कि देखा था हमने कोविड के वक्त, जो चाहिए था जो खोलने के लिए वो ना खोल के अलग अलग खोला जाता था। मतलब अगर कोविड के दुख का समय है तो वहां पर मतलब ये महामारी आई है, उसे कंट्रोल करने के लिए हमें क्या किस चीज की आवश्यकता है, भगवान की हरि नाम की, भगवान की भक्ति और जो दवाई
तो उसके लिए तो क्या खोला गया था, पहले शराब की दुकानें खोली गई थी। और जैसे कि अभी भी हम लोग देखते हैं कानून में है कि लाइसेंस देते हैं इस सब चलाने के लिए। शराब की दुकान, फिर जो भी मांसाहार करते हैं उनके लिए भी लाइसेंस मिलते हैं, वेश्यालय के लिए भी लाइसेंस मिलते हैं। तो ये सब मनु संहिता से नहीं आया हुआ है और ये सब नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, जो व्यक्ति है वो पाप कर्म की और बढ़ता है, क्योंकि उसे तो लाइसेंस मिला हुआ है, उसे शराब पीने का भी लाइसेंस मिला है और शराब बेचने वाले को भी लाइसेंस मिला हुआ है। और हर एक चीज के लिए लाइसेंस अगर दिया जाए तो वो पाप करने के लिए इजी हो जाता है। तो पहले की व्यवस्था में ऐसे नहीं था, पहले जो थे तो ये जो इसकी वजह से हम लोग और पाप कर्म में पड़ जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सब गलत है और इन सब से बचना है। तो भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मम परित्याज्यम मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पाप्यभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर आप इन सब धर्मों का और जिन सबका अगर त्याग करोगे तो आप मैं सब आपके पाप कम करूंगा और इन सबसे आपको मुक्ति दिलाऊंगा, ऐसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं। तो हमें क्या करना है, ये हमेशा भगवान की आराधना करनी है, भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए और ये जो शरीर मिला है उसने में अपने अपने कर्तव्य करते हुए आगे बढ़ना है और भगवान के धाम को प्राप्त करना है। और जैसे यहाँ पर बोलते हैं कि कोई भी स्वतंत्र नहीं है, हमेशा जैसे कल भी बोला था कि हमें सब नियमों का पालन करना पड़ता है और किसी कोई भी स्वतंत्र नहीं है और हर एक चीज जो है भगवान की दी हुई है और उसका हमें सही से उपयोग करना होता है। एक बार एक व्यक्ति होता है वो ऐसे बोलता है कि मैं तो स्वतंत्र हूँ, मुझे तो किसी का भी ये नहीं, मैं जो चाहे वो भगवान करा सकता हूँ। और वो एक टाइम ऐसे भगवान को चैलेंज करता है, मैं ना इस रेत से ना अभी एक किला बना के दिखाऊंगा, आप बना सकते हो? तो भगवान मुस्कुराया और बोले पहली रेत तो अपनी लेके आ। तो हमारे पास कुछ भी अपना नहीं है, जो कुछ है वो भगवान का दिया हुआ है और जो भी है उसी के माध्यम से हमें भगवान को प्राप्त करना है। और हमने जो गलती की है, हम लोग भगवान से बिछड़ गए हैं, तो यहाँ पर क्या है, जो भी है हम लोग कमाएंगे, हम लोग कितना भी हम लोग पैसा कमाएंगे, घर भी सब कुछ, लेकिन यहाँ पर जाते वक्त तो हम लोग कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। तो हमें बनिए की तरह सोचना है। हमें कैसे सोचना है कि जो फायदे की चीज है, फायदे की चीज क्या है कि हम लोग हरि नाम लें। और यहाँ से तो हम लोग कितना भी कमा लेंगे, कितने भी हम लोग रिश्ते नाते सब संभालेंगे, कितने भी अच्छे से हम लोग उनके व्यवस्था करेंगे, उनका प्यार करेंगे, फिर भी वो हमसे छूटने वाला है। अगले जन्म में वो सब नहीं आएगा। हमारे बनिए की तरह, बिजनेसमैन की तरह सोचना है। अगले जन्म में क्या आएगा, सिर्फ भगवान का नाम, हरि भक्ति, वो तो छूटेगा नहीं। वो आप लोग जहां तक जितना कमाया है वहां से वो और वहीं से फिर अगले जन्म में वो मिलेगा और वहां से फिर अकाउंट, जैसे हम लोग कौन सा भी जन्म लेंगे तो उसमें हमारा पहले से बैलेंस रहेगा कि आपने वो किया हो, तो हम वो क्यों ना करें। यहाँ पर हम लोग इतना जमा करते हैं, इतना कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जो हमें फिर से मिलने वाला है वही, और जितना बांटेंगे हम। आपको क्या लगता है कि हम कैसे भक्ति में आ गए, फिर आपको कैसे आनंद होता है, फिर आपको क्यों शांति मिलती है, आप क्यों भागवतम कथा में आते हो? और क्या आपको किसी ने बांधा है यहाँ पर आने के लिए? नहीं। या कि अगर नहीं आओगे यहाँ पर तो कोई आपको सजा देगा कि नहीं, अगर आप भागवतम में नहीं आओगे तो आपको इतना इतना दंड देना पड़ेगा या इतने कोड़े मारे जाएंगे? नहीं, आप अपनी स्वयं की इच्छा से आते हो, तो वो क्यों, आपको पता है कि उससे हमारा ही भला होगा। और भगवत धाम हमारे जो हमारा मुख्य कारण क्या है वो हमें पता है। वैसे ही हमें हर एक काम है ना भगवान के
हमें अकेले नहीं जाना है, हमें साथ में औरों को भी लेके जाना है। हमें जो मिला है वो बांटना है, और जैसे हम लोग वो बांटेंगे तो वो हमारे अकाउंट में और बैलेंस बढ़े और हमें मिलेगा। इसलिए हमें अकेले भी नहीं जाना है, जाते हुए औरों को भी साथ में लेके जाना है, और जो भी हमारी अनुभूति होती है वो हमेशा शेयर करनी है। और भगवत प्रेम का इतना अच्छा बंधन होता है, वो प्रेम की डोरी रहती है, उसी तरह हम लोग बन जाते हैं। हम लोग को क्या किसी ने बांध के नहीं रखा है ना, फिर भी हम लोग आते हैं ना, क्यों? क्योंकि आपको कुछ मिलता है। हाँ, हम सबको मिलता है कि क्या खुशी मिलती है हमें। जो हमारा सच्चा प्रेम है वो मिलता है, हमारा भगवान से सच्चा प्रेम है, और वो फिर धीरे धीरे करके जागरूक हो जाता है, तो और अच्छी अच्छी अनुभूति आ जाती है। फिर हम लोग तो कभी भी नहीं छोड़ सकते। और जो जिन्हें ये सब पता नहीं है, उन्हें कुछ तो बोल दो कि क्या उन्हें तो कुछ भी नहीं पता रहता है कि हम लोग ये कर रहे हैं, ये गलत काम है, उसका पाप भी लगेगा। वो तो ऐसे ही सोचते हैं, कोई देखता ही नहीं। उन्हें ये भी नहीं पता है कि मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ शरीर है और ये छूट जाएगा, हम लोग आत्मा है, ये भी पता नहीं रहता है बहुत सारे लोगों को। और उन्हें ये भी नहीं पता रहता है कि आत्मा का किस तरह प्रवास रहता है। हम लोग धीरे धीरे करके उन्हें अगर वो समझा देंगे तो उन्हें भी समझ में आ जाएगा, और भगवान तभी बहुत ज्यादा खुश होंगे जब हम किसी और को भी ये सब देंगे। हरे कृष्णा। सॉरी, आज भी 1 मिनट लेट हो गया, इसलिए सबसे क्षमा चाहती हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जो भी त्रुटि हो गई उसके लिए मुझे माफ कर देना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत अच्छा क्लास, कल के जैसा ही आज भी आपने बहुत अच्छा। और माता जी 1 मिनट नहीं और 10 मिनट और होना चाहिए था माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा क्लास दिया और बहुत अच्छे उदाहरण दिए। और जब भी आप बोल रहे थे कि ये संसार में हम लोग कुछ नहीं लेके जा सकते, फिर भी हम लोग सब ऐसा ही सोच रहे कि सब कुछ मतलब जैसे हम लोग को अब टेंडेंसी होना चाहिए बनिया का। तो थैंक यू सो मच माता जी। तो हम लोग प्रभुपाद जी के लिए, प्रभुपाद जी ने जैसा बताया वैसे ही हम लोग बनिया बनाएंगे माता जी। सो थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा समीर प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत अच्छा क्लास था। आपने वो जो पॉइंट निकाला था ना कि लाइसेंस देने का, तो जस्ट अभी एक मैसेज मैंने 2 दिन पहले पढ़ा था कि वो जो अमृता फडणवीस है उसने कहा था कि प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज करो, और फिर एक कोई दूसरा शिवसेना का एक कॉर्पोरेटर था, उसने बोला था कि मटन शॉप्स और बढ़ाओ। मतलब हम लोग लाइसेंस दे रहे लोगों को पाप करने के लिए। आपने वो पॉइंट बहुत अच्छा निकाला था माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, सुपर एक्सप्लेनेशन। हरे कृष्णा माता जी। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा माता जी। और माता जी वो पॉइंट भी बहुत अच्छा लगा, जैसे आप बोल रहे थे कि हम लोग घर बांधते हैं, सब कुछ ये करते हैं, तो वैसे ही मुझे याद आ गया आप जब भी बोल रहे थे। पहले सुजाता, हम लोग छोटे थे तो छोटे छोटे बर्तन रहते थे, उसे ही खाना बनाती थी, मतलब एकदम छोटे माता जी, मतलब हम लोग कुछ 7-8 साल के रहेंगे माता जी, तभी सुजाता उसमें छोटे छोटे बर्तन में खाना बना। और फिर रिसेंटली क्या मतलब हम लोग जब भी घर शिफ्ट कर रहे थे तो सब फेंक दिया, तभी उसको इतना अटैचमेंट था उसके साथ, अगर एक भी बर्तन इधर उधर हो गए तो एकदम वो टेंशन में आती थी। लेकिन वही बर्तन उसके कुछ काम के नहीं है, अभी तो फेंक दिए। तो वैसे ही है माता जी, जैसे आपने बताया कि हम लोग वो जो आपने बताया कि बनिया, तो यस माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। ओनली कृष्णा गुरु महाराज, हरि नाम इज आवर सेवियर। हरे कृष्णा। अगर किसी का कुछ पॉइंट नहीं है तो मैं एक पॉइंट बोल देती हूँ जो प्रभुपाद जी के बारे में है। प्रभुपाद जी कितने कृपामय है, कितने दयामय है कि यहाँ पर भी उन्होंने बहुत कोशिश की कि पहले जहाँ हम लोग मिट्टी में रहे यहाँ से भी शुरुआत करके फिर हम लोग लेके जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ के लोगों को भी
जो बांटना है, हमें जो मिला है, तो प्रभुपाद जी ने वहाँ के लोगों को भी बांटा और वहाँ से हमें जो यहाँ पर रह के हमें जो वहाँ से ऐसे भक्त बना के लाए, आचार्य बना के लाए कि हम लोग उनके अनुसार आप चल रहे, जो कि हमारी संस्कृति थी धोती पहनना, सर मुंडवाना, साड़ी पहनना, तिलक लगवाना, माला जपना, लेकिन हमें उसी की शर्म आती थी। जो लोग पाश्चात्य लोग के जो देश के लोग जो है पैंट शर्ट पहनना, हाई स्टाइल कपड़े पहनना, वो सब करने के लिए सबको अच्छा लगता था, लेकिन प्रभुपाद जी वहां से उनको ही ऐसे बनवा के लेके आया और उनके नाम से हरि नाम बुलवा के लेके आया कि हम लोग फिर सब लोग इंडियन लोग भी आक्रोशित हो गए कि नहीं, अगर वो लोग रह रहे हमारा सब तो हम लोग क्यों नहीं। तो प्रभुपाद जी इनका उतना अच्छा था वो हरि नाम प्रसार करना, और उन्हें पता है कि हर एक चाहे वो किसी भी देश का हो या चाहे कोई भी हो, सबके लिए एक ही मार्ग है हरि नाम का लेके भगवत धाम जाने का, और उन्होंने वही किया। अगर वो उस टाइम पे थे जहाँ पर प्रभुपाद जी उस काल में थे जहाँ पर सब देशभक्ति आंदोलन चल रहा होता है, लेकिन प्रभुपाद ने उसमें न पढ़कर प्रभुपाद जी ने इस शरीर से मुक्त करवाने के लिए आंदोलन में भाग लिया और अलग अलग देशों में जाके वहां से भी सबको भगवत धाम लेने का प्रयास, लेके जाने का मार्ग बनाया। हरे कृष्णा माता जी। सुपर डुपर बहुत अच्छा क्लास था माता जी, कल के जैसे, और आपका क्लास का फ्लो भी बहुत अच्छा था एंड अच्छे से मतलब घोड़े वाला जो आपने एग्जाम्पल दिया, और आखिरी में भी आपने जैसे बताया कि हमें अकेले मतलब भक्ति में नहीं वो करना है, जैसे हम खुद भी देखते हैं प्रभुपाद जी ने या सब आचार्यों ने सब हमारे जो सब महाराज भी है उन्होंने भी क्या खाली अपनी तक सीमित नहीं रखा है, वो भी हम पूरे वर्ल्ड में अपने जो ये कृष्ण मतलब भावनामृत है वो बढ़ा रहे हैं। तो माता जी थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 9:07 हो गए। मनाली, आपकी नरसिंह आरती है ना आज? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, स्टार्ट करूं माता जी?